बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बात करेंगे बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से। काफ़ी लोग ये इंतज़ार में हैं कि जिनका डेटा जांच पड़ताल में पड़ रहा है, तो वो इंतज़ार में है कि कब हमारे जो है 25,000 रुपये आएंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। क्योंकि मैं बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, खिदमत कार्ड, स्कूल वजीफ़ा कार्ड, बाहिम्मत बुज़ुर्ग कार्ड और मज़दूर कार्ड के हवाले से जो भी नई अपडेट होती है, इसके बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो डेटा अभी जांच पड़ताल में पड़ा है। गवर्नमेंट जो है उनके डेटा की जांच पड़ताल कर रही है। तो डेटा की जो जांच पड़ताल है वो नादरा से की जाती है, या काफ़ी लोगों को जो पासपोर्ट बना होता है या शनाख्ती कार्ड पर उनके अकाउंट वगैरह होते हैं या सिमें होती हैं, तो इंटरनेट का बिल होता है, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन होती हैं, इसमें गाड़ी की जो फ़ाइल होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, कमर्शियल प्लॉट वगैरह की जो भी डेटा है जो एफबीआर में आता है, वो गवर्नमेंट मुख्तलिफ बैंक से इसकी जो तफसीलात इकट्ठी करती है। अगर इस शिनाख्ती कार्ड पर कोई कमर्शियल प्लॉट हो, गाड़ी वगैरह जो हो वो निकली हो, या बैंक में ट्रांज़ैक्शन लाखों की हुई हो, या इंटरनेट बिल वगैरह अदा हो, तो गवर्नमेंट उस जो जाँच पड़ताल डेटा को कैंसल कर देती है, नहल कर देती है। अगर उस शिनाख्ती कार्ड पर ऐसी कोई भी चीज़ या एक्टिविटी ना हो जो जिसमें ये साबित हो सके, ये साब-ए-हैसियत है, तो जो वो कार्ड होता है उसको अहल कर देती है। तो इसलिए उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है या जो सिम वगैरह होती है, उस पर ये पैसों की ट्रांज़ैक्शन नहीं होती, ना ही वो ईज़ी पैसा करवाता है, ना वो इंटरनेट जो अपनी सिमों पर पैकेज वगैरह उसके लगता है, ना कमर्शियल प्लॉट है, ना गाड़ी है। तो इन सब चीज़ों को की जाँच पड़ताल के बाद ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इसको इमदाद में शामिल किया जाए कि ना। तो अगर कोई हकदार होता है तो गवर्नमेंट या हुकूमत उसको मुकम्मल तफ़सील से देखकर छानबीन के बाद उनको अहल करती है। और जो लोग अब अहल हो रहे हैं, जो इधर जो सैलाब जहाँ आया हुआ है, फ्लड रिलीफ कैंप लगे थे, उनको 25,000 दिया जाएगा। और जो दूसरे इलाके लाहौर, जो मुल्तान, रावलपिंडी साइड के इधर हैं, उनको 7,000 की पेमेंट दी जाएगी जाँच पड़ताल के बाद। तो काफ़ी सारे इस दफ़ा मैसेज आ चुके हैं, जो लोग जाँच पड़ताल में थे उनको पेमेंट मिल चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ जो हैं जाँच पड़ताल में पड़े, बाकी नाअहल हो गए हैं। तो उम्मीद ये है कि ये कार्य जो अभी मज़ीद जाँच पड़ताल में पड़े हैं, तो उनको गवर्नमेंट तकरीबन जो 60-70% है वो अहल हो जाएँगे और उनको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। उसके बाद उनके बच्चों को वज़ीफ़ा भी मिल जाएगा।